आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ टू टेक पार्ट 1971 के संग्राम में, के युद्ध में। उस वक्त मुझे याद है कि सोवियत संघ ने ऑन द टेबल रख दिया था, जो हथियार चाहिए लो। बिल्कुल हमको केलों और चाय के दाम पे उन्होंने T-54, T-55 टैंक्स, MiG-21, 23, 27 जेट फाइटर्स, सबमरीन्स, काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर सब कुछ दे दिया था। जो चाहिए टेक इट ऑफ द टेबल, ये है। यहां तक कि वो तो हमको तुपोलेव फाइटर बॉम्बर्स भी दे रहे थे, जो हम सकपका गए, हमने लेने से मना कर दिया था। बट एवरीथिंग दे हैड गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प। जब अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी थी बे ऑफ बंगाल में, मुझे अच्छी तरह याद है रूस के जंगी बेड़े की न्यूक्लियर सबमरीन्स उसे शैडो करती आई थी, और बे ऑफ बंगाल के बीच में वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के बिल्कुल पास सरफेस हुई, और जो रशियन नेवल एडमिरल था उसने अपनी टोपी यूं करके दिखा दी वो अमेरिकन एडमिरल को कि हम भी यहां हैं जी, चौकन्ने रहना, चौकस रहना, हम भी इधर हैं। तो मतलब कहने का यह है कि इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप, जनरल साहब, मेरा ख्याल। बट व्लादिमीर पुतिन अपने आप में, जो कि अगले कुछ ही क्षणों में, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू सर, सॉरी टू स्पीक ओवर यू, अगले कुछ ही सेकंड्स में प्रेसिडेंट पुतिन ये दरवाजे से बाहर आपको दिखाई देंगे। आप देख पा रहे होंगे 2 FSB सिक्योरिटी पर्सनल अभी दरवाजे के साइड में हल्का सा आप देख पा रहे हैं, पायलट वहां खड़े हैं प्लेन के, दैट्स द प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, पुतिन को लेके अपने आप में एक सस्पेंस रहता है। पुतिन कहीं नहीं भी हो तो भी कहां है, इस पे एक सस्पेंस रहता है। मैंने देखा है, अगर वो 2 दिन रेड कूप से बाहर नहीं निकले मेजर तूर, अगर वो 1 दिन क्रेमलिन से नहीं निकले, अगर वो सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं दिखे हैं, अगर वो नहीं दिखे हैं तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। कहां है पुतिन? ऐसा एनिग्मा है उस आदमी का। वो फिट है, वो कभी जूडो कराटे करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैंने देखा है कितने वर्ल्ड लीडर्स आर ट्राइंग टू बी पुतिन, बट देयर इज ओनली वन रियल पुतिन। और अच्छा हुआ आपने बता दिया कि असली वाला आ रहा है ना, क्योंकि उसको लेके भी बहुत खबर थी। मेजर तूर ऐश्वर्या, देखें, आज की दुनिया में लीडर्स की गिनती में सिर्फ मिस्टर पुतिन है जिनकी गिनती होती है वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर लीडर्स एंड वन ऑफ द ओल्ड लीडर्स सिंस द 90s। एंड आप अगर कंपैरिजन भी करेंगे तो दूर दूर से कोई भी मिनिस्टर इतना फिट नहीं है, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट इतना एक्टिव नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर पुतिन है। तो देखें, इनका ओहदा और इनकी जिस तरीके से इनकी चाल ढाल, आप देखें इनका ऑरा, जो ऑरा और ओहदा, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्नल लैन, आई नो, बट मतलब जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ वर्ड इन हिंदी कर्नल लैन, भोकाल। इनका बड़ा वाला है। इनको देख के ट्रंप 1 घंटे पहले ट्वीट करता है, आई एम हैंडलिंग विद द अमेरिकन पॉइजनिंग। अलग ऑरा है। ऑरा का हिंदी में क्या होगा? भोकाल ही है कर्नल लैन। किसी भी क्षण व्लादिमीर पुतिन, एंड मैं रोक रहा हूं सर आपको, फुल फ्रेम गरिमा, एंड वो रहे व्लादिमीर पुतिन की पहली तस्वीर भारत की सरजमी पे। प्रधानमंत्री मोदी उनको रिसीव करने के लिए खुद वहां पे मौजूद है। रेड कार्पेट वेलकम टू द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन योर स्क्रीन्स व्यूअर्स, स्टेपिंग डाउन, वो सीढ़ियों से उतरते हुए अपने 1 of 1 रशियन जंबो जेट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए वहां पे मौजूद। FSB और KGB के ऑफिसर्स उनके साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात, this very popular hug between Prime Minister Modi and Vladimir Putin. Every time there is a hug, it's of talk. ये एक बातचीत का मुद्दा बन जाता है। नरेंद्र मोदी hugging any world leader, और इस बार व्लादिमीर पुतिन ने बढ़त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने पालम हवाई अड्डे पे, और नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ वापस 7 लोक कल्याण मार्ग जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन भारतीय प्रोटोकॉल ऑफिसर से मुलाकात कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन की एक एक करके सभी जितने भी ऑफिसर्स वहां पे मौजूद रशियन डेलीगेशन के, पहले उनसे मिलते हुए व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद भारतीय डेलीगेशन के ऑफिसर्स से मिलेंगे। वहां पे रशियन मिलिट्री अटैचे से लेके सभी ऑफिसर्स
रशियन एम्बेसी के वहाँ पे मौजूद, उनसे मिलते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद, FSB, और वहाँ पे एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम आप देख रहे हैं अबाउट द इंडियन कल्चर। जैसे मैंने कहा था, ये सिर्फ एक बिजनेस की दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाना या गंवाने की दोस्ती नहीं है, ये कल्चरल कनेक्शन है भारत और रशिया के बीच। और ये कोई आज का या कल का नहीं, ये बहुत लंबा, ये कई दशक पुरानी दोस्ती है भारत और रूस के बीच। और देख रहे हैं आप दोनों नेता, प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडियन कल्चरल डांस वहाँ पे, भारतीय कल्चरल डांस वहाँ पे किया गया। और अगर ऑडियो थोड़ा आप कर दें, आप अगर हम ऑडियो सुन पाएँ, ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। और अब ये देखना होगा, आर दे गोइंग टुगेदर, दैट्स द पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ जाते हुए, आई कैन सी द व्हाइट SUV, बट आर दे गोइंग टू गो टुगेदर, दैट्स द बिग क्वेश्चन, और दे आर नॉट। आइदर वेज इट्स अ रेड कार्पेट वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने, और ये नेशनल ब्रॉडकास्टर की फीड हम आपको दिखा रहे थे लगातार। और ये वो क्षण, वो पल, जनरल GD बख्शी, कमिंग बैक टू यू सर। बहुत लोग परेशान हैं, एंड यस दे आर बोर्डिंग ऑन टुगेदर गाइस। वही गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, द व्हाइट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल। इसमें दोनों देश, दोनों नेताओं के झंडे हैं, दोनों देशों के झंडे हैं, भारत का और रूस का। और जैसा मैं बोल रहा था, इट्स अ स्पेशल मैसेज, व्लादिमीर पुतिन एंड मोदी इन द सेम SUV, इन द सेम कार व्यूअर्स। यही है वो बात जो मैं आपको बताने की उस समय कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से पहले भी पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही गाड़ी में सवार हो चुके हैं। एक बार फिर ये हो रहा है, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक ही गाड़ी में, दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड लोगों में से, द टॉप 5 लोगों में से हैं मोदी और पुतिन एक साथ। और अब आप देख सकते हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। इट्स अ टोयोटा SUV, और उसमें दोनों सवार हैं इस समय। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड कोई भी गाड़ी पूरी दुनिया में आज होगी। दैट्स द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ये रिपीट होगा, और नरेंद्र मोदी ने रिपीट किया है। जनरल बख्शी, आ रहा हूं आपके पास सर, लेकिन ये विजुअल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किसी भी मिनट। और अब ये यहां से सीधा गाड़ी चल रही है, और ये सीधा जाएगी 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पे व्लादिमीर पुतिन के लिए एक स्पेशल डिनर अरेंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देख सकते हैं भारत और रूसी दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए, एक सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर बैठे हुए। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों एक साथ बातचीत करते हुए। आप वो हैंड एक्सप्रेशंस देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू व्लादिमीर पुतिन। और ये गाड़ी पालम टेक्निकल हवाई पट्टी से बाहर निकलती हुई, जैसे मैंने कहा, ये शायद आज दुनिया की सबसे हाईली प्रोटेक्टेड गाड़ी होगी। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ इन दिस व्हाइट SUV व्यूअर्स, इस सफेद, और पूरा प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल SPG प्रोटेक्टी वहां पे बिल्कुल मौजूद। पूरा रूट क्लियर कर दिया गया है, सीनियर DCP लेवल ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं इसको खुद। व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी पालम हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए, जनरल GD बख्शी साहब, इट्स अ मैसेज, दोनों एक गाड़ी में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वेलकम करने आए और दोनों एक साथ जा रहे हैं। इट्स अ मैसेज, एवरी स्टेप इज अ मैसेज सर। 24 घंटे से ज्यादा की ये ट्रिप है, लेकिन इसमें 24 से ज्यादा वर्ल्ड मैसेज दिए जा रहे हैं। जनरल GD बख्शी साहब। बिल्कुल, देखिए तियानजिन में पहली बार राष्ट्रपति पुतिन अपनी गाड़ी में 10 मिनट इंतजार किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी आए, और फिर वो दोनों इकट्ठे गए। 45 मिनट वो गाड़ी में बिल्कुल गुप्त रूप से जो भी बात करनी थी, जो भी मैसेजेस एक्सचेंज करने थे, जो और कोई तीसरा सुन न पाए, कानों कान खबर ना हो, वो उन्होंने वहाँ पे किया था। और तब से अब तो ये परंपरा बन गई है दोनों प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जी के बीच में कि वो एक ही कार में ट्रैवल करते हैं। दोस्ताना इससे साफ जाहिर होता है, दर्शाया जाता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा बिल्कुल प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का मौका दोनों लीडर्स को मिल जाता है। वन ऑन वन प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस जो भी करने हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। ये टिपिकल KGB प्रैक्टिस है, ना केवल ये क्लोजनेस दर्शाती है, लेकिन आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं कैमरों से परे, दुनिया की आंखों से हटके,
ओझल होके वो यहाँ पे किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर दे आर डिस्कसिंग important facets even as they travel to the Prime Minister's residence.